नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब एक एडिक्ट एक ट्रीटमेंट सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होता है, तो वहाँ पर वो ये पाता है 24 घंटे रुकने पर कि वहाँ पर बीड़ी ब्रेक होता है, कुबेर ब्रेक होता है, ठीक है ना? पहले मैंने देखा था कि पहले सिर्फ बीड़ी ही बीड़ी ब्रेक होता था और अब क्या है कि अब जो कुबेर खाता है या तंबाकू खाता है, तो उसको तंबाकू मिलता है और जो वीआईपी पेशेंट है, अगर वो गुटखा खाता है बाहर से, तो उसे गुटखा भी अवेलेबल करा देते हैं और वहाँ आमतौर पर बीड़ी तो सब पीते ही हैं, तो हर पेशेंट्स को वहाँ पर सुबह ही बीड़ियाँ बँट जाती हैं। वो बात अलग है कि हर नशा मुक्ति केंद्र में अलग-अलग गिनती होती है बीड़ियों की। भई एक नशा मुक्ति केंद्र में 7 बीड़ी एक पेशेंट्स को रोज़ मिलती है, सुबह के टाइम बाँट देते हैं। किसी में देखा गया 8 मिलती हैं, किसी में देखा गया 6 मिलती है, किसी में 5 मिलती हैं, लेकिन बीड़ी, कुबेर ये चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो ये चीज़ें किस लिए मिलती हैं कि उसके खालीपन को भरे रखने के लिए। यानी एकदम से जब वो ट्रीटमेंट सेंटर में आ रहा है, बाहर से इतना तगड़ा नशा करते हुए, तो उसको कुछ तो चाहिए सुकून के लिए, मन की शांति के लिए, कीड़ा मारने के लिए। ठीक है? कि भई हम इनको साधु नहीं बनाना चाहते, ट्रीटमेंट सेंटर वालों का ये कहना भी होता है किसी-किसी का, कि साधु नहीं बनाना। इनकी मुख्य प्रॉब्लम जो है, वो है इनका नशा। किसी का चरस है, किसी का गांजा है, किसी का स्मैक है, किसी का दारू, शराब, गोली, कैप्सूल है। तो मुख्य जो इनका प्रॉब्लम है, यानी फर्स्ट जो इनका एडिक्शन है, जिससे इनको प्रॉब्लम है ना? दर्द है, तकलीफ है ना? अस्त-व्यस्तता है जीवन में, हम वह चीज़ छुड़वाते हैं। लेकिन उस चीज़ को छोड़ने के दौरान, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इसलिए देते हैं कि भई कुछ तो होए, नहीं तो एकदम से उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा और वो खालीपन बहुत महसूस करेगा। हाँ, ये हकीकत है कि ट्रीटमेंट सेंटर में दिन बहुत बड़ा लगता है। एक खालीपन आना, वक़्त का ना गुज़रना, टाइम का ना कटना, ये आम बात है वहाँ पर। तो बीड़ी ब्रेक के ज़रिए, कुबेर ब्रेक के ज़रिए वक़्त थोड़ा-सा गुज़र जाता है। कुछ देर बैठ के वो उसे मुँह में लगा के 4 बातें कर लेते हैं। बीड़ी वाले बैठ कर के धुआँ धक्का कर लेते हैं और एक कमरे में धुआँ ही धक्का, 5-7 मिनट बातें कर लेते हैं, तो उनके सुकून पड़ जाता है। ठीक है, पूरे ट्रीटमेंट वो देखते हैं कि वह भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खा रहे हैं और स्टाफ, डायरेक्टर, विजिटर, काउंसलर यानी सब किसी न किसी निकोटीन का सेवन करते हैं। वो बात अलग है कि किसी ने सेवन को बंद कर रखा है, करता था, छोड़ रखा है। तो ये जो पेशेंट्स हैं, ये जो मरीज़ है, तो जब ये बाहर जाता है ट्रीटमेंट से, तो कई इस चीज़ को वापस ना जाने का हथियार भी बना लेते हैं। अपने घरवालों से आके कहते हैं कि फादर्स, मदर्स वहाँ पे बीड़ी दी जाती है, वहाँ पे कुबेर दिया जाता है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है। तो जो बाहर आके ऐसा कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि ताकि घरवाले ये सोचें कि यार वो तो कह रहे थे वो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ नशा छुड़ाया जाता है, हमने इसको गलत जगह भेज दिया, नशा मुक्ति केंद्र नहीं भेजना चाहिए। ताकि आगे का उसका रास्ता मरीज़ का, पेशेंट्स का साफ हो सके, ताकि घरवाले सोचे भई वहाँ तो खुद नशा दिया जाता है। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिसके घरवाले खुद पूछते हैं कि भई क्या-क्या होता था वहाँ पे जो तू वहाँ 6 महीने रुक के आया है? तो बता ज़रा क्या-क्या होता था? तो वो बताना शुरू करता है, लेकिन वो बताता इस तरीके से है, उसमें शिकायत नहीं होती उसके बताने में। सिर्फ़ वो एक दिनचर्या बता रहा होता है कि वहाँ इतने बजे उठते थे और इसके बाद योगा होता था, मेडिटेशन होता था, फिर साफ-सफाई होती थी जिसको हम टीडीए बोलते थे और उसके बाद इतने बजे नाश्ता होता था, फिर जेएफटी होती थी, इनपुट होता था, फिर लंच टाइम होता था, फिर वो रेस्ट टाइम होता था, फिर आउटपुट होता था, फिर शेयरिंग सेशन होता था, फिर पोस्टमार्टम होता था, ठीक है ना? और सुबह ही हमें बीड़ी मिल जाती थी और हमें वो सुबह मिली हुई बीड़ियाँ शाम तक, रात तक, है ना, हमें चलानी होती थी। बीड़ी पीने का या कुबेर खाने का एक वक़्त हुआ करता था। यानी वह सिर्फ़ एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक दिनचर्या बता रहा है, मेन्यू बता रहा है कि वहाँ क्या-क्या होता था। वो शिकायत नहीं कर रहा, ठीक है ना? और उसके घरवाले भी सुन रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो मरीज़ है, ये सोचने लग जाता है कि यार बीड़ी तो वहाँ सब पीते थे, गुटखा भी वहाँ सब खाते थे, निकोटीन भी वहाँ सब खाते थे, काउंसलर भी खाता था, डायरेक्टर भी, स्टाफ भी, विजिटर भी। तो ये एक आम चीज़ है, इससे कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना? नशा बंद करने के शुरुआती दिनों में ऐसा लग सकता है, निकोटीन को इस्तेमाल करते समय। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जब वो ये पाता है क्योंकि देखो एडिक्शन जब उसे खाँसी उठने लगती है, सर्दी-जुकाम होने लग जाता है, बलगम रहने लग जाता है ना? ईएनटी के डॉक्टरों के चक्कर काटता है, फिजिशियन के जो डॉक्टरों के चक्कर काटता है ना? बाथरूम में पी रहा है, कहीं शादी-ब्याह पार्टी में गया, तो उसको वहाँ बाथरूम में पीने की आदत बन चुकी होती है। आदत नहीं, एडिक्शन बन चुका होता है, ठीक है? उसने अपने दिमाग में ये छवि बना ली होती है कि अगर मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊँगा बाथरूम में, तो मेरे को टॉयलेट नहीं आएगा और ऐसा होता भी है। धीरे-धीरे उसको समझ आता है कि यार
वो भाग नहीं पा रहा, वो दौड़ नहीं पा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना। बीड़ी से, गुटखे से, सिगरेट से, निकोटीन से उसको ना प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। खांसी, खुर्रा, बलगम, कमजोर, सेहत नहीं बन रही, मर्दाना ताकत में फर्क पड़ रहा है। यानी कुल मिला के उसके जीवन में अस्त व्यस्तताएं आनी शुरू हो जाती हैं और वो एक टेंशन में रहने लग जाता है कि यार मैं बीड़ी छोड़ूंगा, निकोटीन छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है। इसी तरह कोई चाय का आदी होता है, एडिक्ट होता है, कोई कॉफी का एडिक्ट होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक का एडिक्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ निकोटीन का नहीं है, हर उस सेकेंडरी एडिक्शन का है जिसका वो बाद में एडिक्ट बन गया है। कोई कॉफी का एडिक्ट बन जाता है, ब्लैक कॉफी का, वो उसको ये समझ के पीता है कि इससे सुकून मिलता है, शांति आ जाती है दिमाग में, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है ना। और अगर उसे कोई काम करना है नाइट में तो वो इसे पीता है कि इससे उसको पी के थकान, सुस्ती दूर रहती है और नींद भी नहीं आती है। लेकिन जब वो इस चीज को दुगनी दुगनी करने लग जाता है, यानी शांति के लिए, फोकस रखने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए अगर वो पी रहा है, एक पी ली, दो पी ली, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो उसे बिना कंसंट्रेशन लगाने के भी, खाली बैठे हुए भी, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी पी रहा है ना। दोपहर को भी पी रहा है, शाम को भी पी रहा है, 2 पी रहा है, 3 पी रहा है। इसी तरह वो अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का एडिक्ट है तो वो उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है, वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ नहीं पा रहा है। वो पा रहा है कि वो दिन में 5-6, 6-6, 1-1 लीटर की, आधा-आधा लीटर की, है ना, बोतलें पी जाता है। तो जब उसको उसके उस सेकेंडरी एडिक्शन से समस्या आने लग जाती है, उसका विचार बनता है उसको छोड़ने का। ठीक है। और बहुत सा इन चीज़ों को इसलिए छोड़ता है कि भाई जैसे कि एस्प्रेसो शॉट है, ब्लैक कॉफ़ी है, या कोल्ड ड्रिंक है, या स्टिंग है, या रेड बुल है, वो इसका एडिक्ट है। तो वो इसलिए छोड़ता है कि यार ये बहुत महंगा पड़ रहा है उसको। अगर वो 5 रेड बुल भी पी रहा है तो वो पा रहा है कि 150 रुपये के हिसाब से यार बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर वो 4 शॉट्स भी पी रहा है तो वो पा रहा है कि यार 150 रुपये या 170 या 240 के हिसाब से ये भी बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है। शॉट्स, एस्प्रेसो, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक यार बहुत महंगी चीज़ पड़ रही है। तो वो क्या काम करता है कि यार मैं इसे छोड़ूंगा। बहुत सा ऐसा होता है कि महंगा पड़ने की वजह से छोड़ने की कोशिश करता है कि अगर मैं 200-300 रुपए की भी रोज कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय या बीड़ी सिगरेट पीता हूँ तो ये 200-300 रुपए बचेंगे मेरे, और ये 200-300 रुपए महीने में कितने हो जाएंगे और साल में कितने हो जाएंगे। तो इस वजह से वो उसे बंद कर देता है। लेकिन उसके मन में ये होता है कि अगर यही कॉफी, यही कोल्ड ड्रिंक और यही शॉट या यही निकोटीन वाले पदार्थ अगर कोई मेरे को फ्री में पिलाएगा, मान लो वो कॉफी का एडिक्ट था, शॉट्स का, ब्लैक कॉफी का, जो कि उसे 200-300 रुपए की पड़ जाती थी। वो अपने वक्त को गुजारने के लिए पीता था, खालीपन को दूर करने के लिए, और कुछ उसके पैटर्न में शामिल हो जाता था। जाना, पीना, नशा तो छोड़ दिया, ठीक है, मगर अब करे क्या, तो यही चीजें पी रहा है और सेविंग कर रहा है पैसों की। महीना हो गया उसको इसी तरह ना पिए हुए। घर में भी अगर वो पीता था तो घर की भी बंद कर दी उसने, और उसने पाया कि हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रोज जो पीता था उसे भी छोड़ दिया। वो बाहर जाके जो पीता खाता था, 200-300-400 रुपए का जो खर्चा करता था फालतू की डाइटों में, जैसे पैटीज में, बर्गर में, चाउमीन में, मोमोज में, उसने वह चीजें भी छोड़ दी। लेकिन उसने क्यों छोड़ी है? उसके छोड़ने के पीछे क्या मोटिव था कि खर्चा ज्यादा होता था, इससे पैसे बहुत उठते थे, है ना, इतना कमाता नहीं हूं, इतना निकल जाता है। तो जब उसका कोई यार दोस्त उसको ये चीज, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पैटीज, ये चीज फ्री में देता है कि ले पी ले, तो वो उसको ले लेता है। क्या सोचकर कि मैंने क्यों छोड़ी थी, कि मुझे महंगी पड़ती है। ठीक है, अब तो मेरे को फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रही है तो क्या है, फ्री में मैं पी सकता हूं। क्योंकि मैंने क्यों छोड़ी थी, पैसों की वजह से छोड़ी थी, महंगी बहुत पड़ती है, इतना मैं कमाता नहीं हूं, इतना गवा देता हूं। तो क्या है, फ्री में मिलने वाली चीज वो पी लेता है और सोचता है कि ये तो फ्री में मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बात फ्री और नगद की नहीं है। बात है जो चीज आपने छोड़ दी है, आप एडिक्ट हो, लती हो, आपको एडिक्शन की बीमारी है, और इसको छोड़ने से आप पा रहे हो कि आपकी पैसे की ही बचत नहीं हो रही है, आपकी दूसरी तरफ सेहत की भी बचत हो रही है, यानी आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है। ठीक है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो ना, खा रहे हो, पी रहे हो, दूसरी चीजें खा रहे हो, उस बचे हुए पैसों से आप अपने दूसरे काम कर रहे हो। ठीक है ना। तो आपके पैसों का ही नुकसान नहीं हो रहा, इधर आपकी सेहत भी बच रही है। तो अब आप क्या सोचकर पी लेते हो उसको कि ये तो फ्री में मिल रही है, मैंने पैसों की खर्ची की वजह से छोड़ा था, तो फ्री वाला वो पी लेता है। और पीने के बाद उसका शरीर एडिक्ट पर्सनैलिटी है ना, एडिक्ट की तरह ढाला गया है उसका शरीर में, एडिक्शन की प्रॉब्लम है। तो जब वो एक पीता है तो फिर वो कहता है कि चल 2 भी पी ले, वही एडिक्शन की बीमारी चालू हो जाती है उसकी। और इस तरह से वो वापिस है ना, वापिस आने की दिशा में घूम जाता है।
और धीरे धीरे वो पाता है कि जो उसने छोड़ रखी थी, घर पे भी छोड़ रखी थी, बाहर भी छोड़ रखी थी, वो फिर से उन चीजों का सेवन करने लगा। इसी का नाम एडिक्शन है और इसी सेवन करने वाले व्यक्ति का नाम एडिक्ट है। ठीक है, अब वो पा रहा है कि यार अच्छे भले 2-3 महीने हो गए थे, मैंने छोड़ दी थी, फ्री के चक्कर में मैंने पी ली, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे पीऊंगा तो फिर और मांगूंगा। ये और जो मांग रहा है वो नहीं मांग रहा, उसकी बॉडी मांग रही है, एडिक्टिव बॉडी मांग रही है। ठीक है, इस तरह से वो फिर से चालू हो गया, फिर से चालू होके उसके पैसे फिर से खर्च होने लगे। जो उसकी सेहत वेहत बननी शुरू हुई थी, जो वो दूसरी चीजें खाना शुरू करा था उसने, वो फिर से खराब होने लगी। अब वो फिर से वापस उसी स्थिति में आ गया, ये ले यार ये क्या करा मैंने। अब वो फिर से छोड़े, फिर से कोशिश करे, फिर से प्रयास करे। तो यार पहला प्रयास और पहला एफर्ट ही इतना मुश्किल होता है छोड़ पाना सेकेंडरी एडिक्शन को, तो दोबारा कोशिश करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप ये देख रहे हो कि आपका काउंसलर करता है, डायरेक्टर करता है, सब करते हैं, सब पीते हैं, सब खाते हैं, मैं भी कर रहा हूं, और इसके चलते आपने ये सोचा कि मैं छोड़ देता हूं, पैसा भी बचेगा, और छोड़ने के बाद जब आपको फ्री में मिले तो आप फ्री वाला जो पी रहे हो, तो इससे आपका पैसा फिर से जाना शुरू हो जाएगा और अच्छे खासी जो आपका पैटर्न बना था, जो सेहत बनी थी, वो भी चली जाएगी। तो मेरा कहने का आखिरी मतलब ये है कि जो चीज आपने चाहे पैसों की सेविंग करने की वजह से छोड़ दी है, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, अब आपको फ्री में भी मिले तो आप ये सोचकर उसको कभी मत पीना, कभी मत अंजाम देना कि ये तो फ्री में मिल रही है, मैंने तो खर्चे की वजह से छोड़ी थी। तो वो तो फ्री में पिला के चला जाएगा, लेकिन आपकी जो बॉडी है क्रेविंग और मांगने की, मोर एंड मोर की, ये तो चालू हो जाएगी ना। और जब ये चालू हो जाएगी तो आप वापिस उसी ग्राउंड में पहुंच जाओगे। तो दोस्तों ये कई एडिक्ट ऐसा भी करते हैं, कई निकोटीन बाज ऐसा भी करते हैं, कई कॉफी एडिक्ट, कोल्ड ड्रिंक एडिक्ट, मटन चिकन एडिक्ट ऐसा भी करते हैं कि फ्री में मिल रही है पी ले। वो उस वक्त फ्री के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे एडिक्शन की बीमारी है और ये चीजें मेरे एडिक्शन में शुमार हो गई थी। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दूसरों के खाने पिलाने पे नहीं जाना है, अपना भी देखना है कि मैंने ये चीज छोड़ दी है, तो देखो छोड़ी हुई चीज को, अगर वो चीज बुरी थी, एडिक्शन था, छोड़ी हुई चीज को अगर आप दोबारा करते हो तो आपसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद।